हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है बेटा, क्लास नंबर 153, जिसमें मैं आपको सप्ताह 27 का दिवस 3 कराऊंगी। और हमारे पाठ का नाम है पाठ 25 चटपटी पहेलियाँ। अब तक हमने दिवस 1 में 2 पहेलियाँ पढ़ी थी, दिवस 2 में 2 पहेलियाँ पढ़ ली हैं। चलिए देखते हैं अब दिवस 3 में कौन कौन सी पहेलियाँ आती हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सब बच्चे जल्दी से अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी वर्कबुक को भरिए, ठीक है। चलिए तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए चलते हैं सप्ताह 27 के दिवस 3 पर, पाठ 25 चटपटी पहेलियाँ। और आज हमारे सीखने के बिंदु क्या है? खाने योग्य औषधीय मसाले एवं बीजों का गुण, गंध और स्वाद के आधार पर पहचानते हैं। चलिए आज भी कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। देखिए अभ्यास क्रमांक 1 में पहले ही पहेली दे दी है, इसको पढ़ लेते हैं। पहेली पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न क्या है? हरे रंग की जीरे जैसी, बेटा जीरे की तरह है लेकिन कैसी है? हरे रंग की है। ठीक हाजमा रखती, हाजमे को ठीक रखती है। खाने के बाद मुझे खाते हैं, कुछ लोग खाने के बाद खाते हैं। वैसे तो सभी खाने के बाद खाते हैं, लेकिन किसी किसी को पसंद नहीं है तो नहीं खाते हैं। मैं मुंह का स्वाद बढ़ाती, उसे खाने के बाद मुंह का स्वाद अच्छा हो जाता है। सोचो सोचो कौन हूँ, जल्दी बोलो मैं कौन हूँ। तो बेटा जितना बड़ा जीरा होता है उतनी बड़ी वो होती है, लेकिन कैसी होती है? हरे रंग की। तो वो क्या है? सौंफ। सौंफ, ठीक है। खाने के बाद खाते हैं उसे, और मुंह का स्वाद भी बढ़ाती है वो, ठीक है। तो क्या है? सौंफ, ठीक है बेटा। तो क्या है इसका नाम? सौंफ। दूसरा प्रश्न, पहेली में छुपा खाने का वस्तु का रंग कैसा है? तो बेटा सौंफ का रंग कैसा होता है? हरा। वेरी गुड। तीसरा प्रश्न, इसे खाने में कब उपयोग करते हैं? बेटा इसे हम कब खाते हैं? खाने के बाद। ये बोला ना खाने के बाद मुझे खाते, तो इसे हम कब खाते हैं? खाने के बाद, ठीक है। तो तीनों प्रश्न सबने लिख लिए होंगे। पहेली का नाम सौंफ, रंग कैसा होता है सौंफ का? हरा। और इसका उपयोग कब करते हैं हम? खाना खाने के बाद, ठीक है। तो ये है हमारी 5वीं पहेली। दिवस 1 में आ गई थी 2 पहेली, दिवस 2 में आ गई थी 2 पहेली। अब देखो दिवस 3 में 1 पहेली तो आ गई, बेक ये फिर आ गई। अभ्यास क्रमांक 2, पहेली को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कील जैसी दिखती हूँ, कैसी है बेटा? कील जैसी, कील जैसी लंबी लंबी है। पर मैं हूं एक कली है वो, चॉकलेटी भूरे रंग की तेज खुशबू वाली हूँ। बहुत तेज खुशबू होती है उसकी। जब दर्द होता दांत में तब मुझे रखते दांत में। जब किसी के दांत में दर्द होता है ना, तो उसे रख लेते हैं दांतों के बीच में, तो दर्द कम हो जाता है। तो वो क्या है बेटा? लौंग। सोचो सोचो कौन हूँ, जल्दी बोलो मैं कौन हूँ, ठीक है। तो इस मसाले का नाम क्या है? लौंग। वेरी गुड। यह कैसी दिखाई देती है बेटा? कैसी दिखती है ये? कील जैसी। इसका रंग कैसा है? इसका रंग काला होता है। या आप जैसे इसमें लिखा है चॉकलेटी भूरे रंग की, तो आप चॉकलेटी भूरा रंग भी लिख सकते हैं। ये चॉकलेटी भूरे रंग की होती है, चॉकलेटी भूरे रंग की, ठीक है। वैसे काले रंग की भी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह किस प्रकार दवाई के काम आती है? तो बेटा जब भी आपने देखा होगा कुछ लोगों के दांत में दर्द होता है ना, कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जैसे बड़े बूढ़े हो जाते हैं उनके, तो वो लोग क्या करते हैं, इस लौंग को ना दांतों के बीच में दबा लेते हैं, तो उससे क्या आराम मिलता है लौंग से। तो इसका दवाई के प्रकार में कैसे काम आती है? दांत के दर्द में, ठीक है।
तो इस पहेली के 4 प्रश्न थे, हमने चारों कर लिए, देख सकते हैं आप सब। मसाले का नाम लौंग, कैसी दिखती है? कील जैसी। रंग कैसा है? काला या चॉकलेटी भूरे रंग की भी लिख लेना आप, ठीक है। और दवाई में किस प्रकार काम आती है? दांत के दर्द में, ठीक है बेटा। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं। खड़े गरम मसाले में कौन कौन से मसाले रहते हैं? तो बेटा आपने घर में देखा होगा मम्मी हर सब्जी में पीछे से गरम मसाला डालती है स्वाद के लिए। तो उस गरम मसाले में क्या क्या मिक्स रहता है? तो उसमें देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जीरा, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, तेजपत्ता, बड़ी व छोटी इलायची। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलके गरम मसाला बनता है। वो क्या है? खाने के स्वाद को बढ़ाता है, ठीक है। तो अभ्यास क्रमांक 3 हो गया सबका। अब हम अभ्यास क्रमांक 4 पर चलते हैं। पहला प्रश्न, भोजन में खटाई के लिए कौन सी चीज़ डालते हैं? तो बेटा खट्टी चीज़ों के लिए हम क्या डालते हैं भोजन में? अमचूर। दूसरा प्रश्न बेटा, मीठा और नमकीन दोनों में स्वाद के लिए हम क्या डालते हैं? यह हमने दिवस 2 में पढ़ा था, काली मिर्च डालते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न, जब सर्दी जुकाम होता है तो चाय में क्या मिलाकर पीने से आराम मिलता है? अदरक। और ये हमने दिवस 1 में पढ़ा था, है ना। तो बेटा ये तीनों प्रश्न हो गए सबके। फिर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अभ्यास क्रमांक 5 पर। कोरोना काल में बनाए गए काढ़े में क्या क्या डाला जाता था? तो बेटा जो कोरोना आया था ना, सबको पता है कितनी बड़ी बीमारी आई थी हमारे देश में, पूरे में, विदेशों में भी आई थी। तो इसमें क्या क्या डाला जाता था इस काढ़े में? बेटा इसमें तुलसी के पत्ते, अदरक, लौंग, काली मिर्च, हल्दी, दालचीनी पाउडर, काफ़ी सारी चीज़ें डाली जाती थी उसमें। कोरोना के डर की वजह से सबने काढ़ा पिया था, सबको वैक्सीन लगी थी, इंजेक्शन लगे थे ना सबको। तो बस उसी का पूछ रहा है कि उस वक्त जो काढ़ा बनाते थे लोग, तो उसमें क्या क्या डालते थे? तो तुलसी के पत्ते में बेटा बहुत अच्छी पावर होती है, बहुत अच्छा होता है तुलसी का पत्ता, ठीक है। अदरक, लौंग, काली मिर्ची सब मसाले उसमें डलते थे, ठीक है। चलिए आज के लास्ट प्रश्न पर चलते हैं, दिवस 6 पर, अभ्यास क्रमांक 6। चित्र को देखकर नीचे दिए गए मसालों के नाम लिखने हैं। तो बेटा ये क्या है? सौंफ। और ये क्या है? लौंग, ठीक है। चलिए तो आज की आपकी क्लास इतनी थी। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।